हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वाईटी समाज में। आज हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिपरेशन की सीरीज में चैप्टर 7। इस चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो अभी मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहले बता रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्यूब और क्यूब रूट के लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे और हर बार पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर लिखा रहेगा 2 और इसका ऊपर में अगर ऐसा दिया रहेगा पावर, इसको बोलते हैं पावर। अगर पावर 2 है इसका मतलब वो स्क्वायर है, इसको क्या रीड करेंगे हम लोग, स्क्वायर। अगर यहाँ पे 4 का पावर 2 है तो इसको हम लोग ऐसे भी रीड करेंगे 4 का स्क्वायर। क्या रीड करेंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है। अगर किसी का पावर, जैसे मान लो 8 का पावर 2 है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा वो बताना है। क्लियर। अगर कोई चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब वो उसका स्क्वायर पूछा जा रहा है। समझ में आया? 2 टाइम्स अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब जैसे यहाँ पे पावर है 2, तो ये 8 × 8 2 टाइम्स हम लोग को लिखना है। क्लियर। 4 का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग को 4 × 4 2 टाइम्स हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, समझ में आया? तो यही है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का पावर अगर 2 है, ठीक है, 2 है, तो वो उसका स्क्वायर पूछ रहे हैं। क्लियर। अब देखो स्क्वायर बहुत बड़े बड़े, ये तो छोटे छोटे नंबर हैं जिनके स्क्वायर डायरेक्टली तुम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अगर 2 डिजिट के कोई नंबर को पूछा जाए, 3 डिजिट के कोई नंबर का स्क्वायर पूछा जाए, 4 डिजिट के कोई नंबर का स्क्वायर पूछा जाए, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाता है। मल्टीप्लाई करके एक कर पाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर तो सभी को पता होना चाहिए। कितने? 20 तक का स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो, हम नंबर से शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। वेरी गुड। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। वेरी गुड। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। 16 का स्क्वायर 256। वेरी गुड। 17 का स्क्वायर 289। और 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361। एंड 20 का स्क्वायर होता है फाइनली 400। तो इतना सभी को याद होना चाहिए, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ, इतना सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि इसको वहां पे मल्टीप्लाई करने में तुम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वहां पे टाइम का ही तो लोचा है, टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है। कम टाइम में तुम लोग को जितने क्वेश्चंस हैं उतने बना करके आने हैं। तो टाइम को बचाने के लिए क्या करना है तुम लोग को, ये सब स्क्वायर 20 तक के नंबर्स के याद होने चाहिए। क्लियर, समझ में आया सभी को? यस सर। अगर कोई तुमसे डायरेक्टली पूछे कि 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो डायरेक्टली तुम लोग को कहना है कि 361। ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289। ये डायरेक्टली ऐसे बताना है। क्लियर, समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर निकाल के मतलब इतना याद रखना है। और एक और चीज देखो, आप हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम ये कैसे पहचानेंगे? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4508, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो तुम लोग कैसे निकालोगे? या तो इसका रूट निकालोगे, या तो डिवाइड करके देखोगे डिवीजन मेथड से। क्योंकि रूट निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करें? तो उसका तरीका होता है, कुछ तरीका, कुछ प्रॉपर्टीज होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज तुम लोग पता रहेगा तो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए पहचान तो सकते हो ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, आप ध्यान से देखो। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यदि
उसका लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या फिर 8 होगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पे जितने भी स्क्वायर निकाले अभी 20 तक के नंबर में, देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में 8 आ रहा है स्क्वायर में? यहाँ आ रहा है? नहीं। इसमें भी नहीं। कहीं आ रहा है? कहीं आ रहा है? ये तो हम क्वेश्चन लिखे हैं, कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कभी भी वंस प्लेस पे 8 नहीं आता। ये सभी लोग ध्यान में रखना है। क्या नहीं आता? 8। सिर्फ और सिर्फ 8 नहीं, 7 भी, 2 भी और 3 भी। देखो कोई भी नंबर में 2, 3, 7 और 8 आया है क्या? 2, 3, 7, 8 कहीं भी दिख रहा है? तो आता क्या है? 2, 3, 7, 8 को हटा दो, 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 1, 4, 5 और 9 आएगा। क्या आएगा? 1, 4, 5, 9। यही 4 डिजिट वंस प्लेस पे। हाँ एक और आएगा 6 रहेगा। क्या रहेगा? 6। यही 5 डिजिट्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के वंस प्लेस पे होते हैं। कौन कौन से? 1, 4, 5, 6 और 9। समझ में आया? बाकी इसके अलावा कोई डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे नहीं होता। क्लियर? तो आइडेंटिफाई करने थोड़ा सा सीखे ना तुम लोग। अब कुछ भी जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4508 4507। अब बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस इसका 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोग इसके लिए मेहनत नहीं करेंगे कि इसका निकालिए, है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर ये। क्लियर? उसी प्रकार से अगर यहाँ पे लिख दें 250, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अच्छा हमारा पहला जो हम लोग पढ़े, कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होगा, लेकिन 0 है यहाँ पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर पहले वाले कैटेगरी में हो सकता है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जब पढ़ोगे ना तो कह दोगे, बता दोगे कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज नेवर ऑड। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं रहेंगे। तो यहाँ एक बार है 0, ए 1 ऑड होता है इवन ऑड। ठीक है, तो 1 टाइम है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि जैसे ही ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गया 2500, तब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आया? अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसके जीरोस लास्ट में, तब वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? समझ में आया सभी को? ओके, तो ये दूसरा वाला भी क्लियर हो गया, पहला भी। अब देखते हैं, ये चीज ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर कोई भी इवन नंबर लो, जैसे 2 क्या है? इवन है, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या है? इवन। 3 क्या है? ऑड है, तो इसका स्क्वायर क्या है? वो भी ऑड है। समझ में आया? तो ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन होगा। क्लियर? तो इतना था स्क्वायर के बारे में। अब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे कैसे? ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे कैसे देखते हैं। इसको मैं रब कर दूं? यस सर। ओके, ये 4 जो है ना, ये चारों रूल को तुम लोग माइंड में रखना, उससे तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअली में है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो, अगर हम लोग एक वो निकालना हो एक नंबर का स्क्वायर रूट, फाइंड कीजिए कि 625 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कितना? 625 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखो, हम लोग के पास 2 मेथड होता है इसके निकालने के। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा होता है डिवीजन। कौन सा? डिवीजन मेथड। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना, डिवीजन मेथड काफी इजी होता है। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। एचसीएफ निकालने के लिए भी मैं तुम लोगों को बताया था ना कि डिवीजन मेथड ही आसान होता है। तो एक बार बस सीखने की जरूरत है डिवीजन मेथड को, लेकिन सबसे आसान होता है डिवीजन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन काफी लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं बता देता हूँ। कितने से डिवाइड होगा ये? 2 से होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लेस इसका क्या है? 5 है। ठीक है, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए रहता है? 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर रहता है, तो होता 2 से। ऑड नंबर है, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 3 से होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड होने के लिए उसके डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए।
तो डिजिट का सम क्या होगा 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 आता है क्या 3 के टेबल में? नहीं आता, इसलिए 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं 5 से डिवाइड होने का रूल है क्या होता है, लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 है, तो है ना 5 से डिवाइड होगा ना, 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 5 से, 5 1 जा 5, कितना बचा यहाँ पे 1 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 12, तो 5 2 से कितना होगा 10, बचा कितना 2, 5 5 जा 25, 2 बचा तो 2 और 5 25 हो गया ना, 5 5 जा 25, ऐसे करने आता है कि नहीं सभी को, ठीक है। अब देखो 125 फिर से 5 से डिवाइड हो गया है, क्यों, क्योंकि 1 प्लस इसका क्या है 5 है, तो फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 12 में 10 गया कितना बचा 2, 2 और 5 मिलके कितना बन गया 25, 7 9 ध्यान रखना कितने बन गए 25, तो 5 के टेबल में 25 कितनी बार आता है 5 टाइम्स में, फिर से देखो 25 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो फिर से करेंगे इसको 5 से, कितनी बार में 5 टाइम्स में 25 आता है, अब फिर 5 से 5 डिवाइड होगा ना, यस, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितनी बार 5 आया है, कितने 5 का पेयर बन रहा है, 2 5 का पेयर बन रहा है ना, मतलब यहाँ पे 5 into 5 into 5 into 5 4 बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 625, लेकिन इस कितने का स्क्वायर है ये कैसे निकालेंगे, रूट, 2 पेयर बन रहा है 5 का, तो दोनों पेयर को एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, आंसर कितना आएगा 25, मतलब ये 25 का स्क्वायर है 625, कितने का स्क्वायर है 625, 25 का स्क्वायर है, क्लियर समझ में आया, क्यों दो बार लिए, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे थे, अब जब क्यूब निकालेंगे तब कितनी बार लेंगे 3 बार, समझ में आया, स्क्वायर निकाल रहे थे इसलिए दो बार दो लोगों का पेयर बना रहे हैं, और जब क्यूब निकालना होगा तो उस समय क्या करेंगे 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, 3 सेम नंबर्स का, क्लियर समझ में आया। तो ये इस तरीके से हम लोग देखें कि 625 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कितने का है 25 का, ओके क्लियर है सभी को, यस सर। ओके एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक बड़ा सा क्वेश्चन, अगर हम लोग को दे दिया 4900, अब बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैं क्या बोला लास्ट के अगर जीरोस इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है, कितने का परफेक्ट स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार होगा ही, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार 00 है तो हर बार होगा ही, क्राइटेरिया में आ जाएगा, फिर उसको करके देखना तुम लोग कि है कि नहीं है किसी का, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, हाँ तो देखो जैसे मान के चलो, फिर क्यों बता रहा हूँ 1500, देखो ये कितने का परफेक्ट स्क्वायर है, 2 0 तो आया ना, लेकिन 1500 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, क्राइटेरिया में आ जाएगा, अगर 00 है इवन नंबर ऑफ टाइम जीरोस है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, और अगर यहाँ पे एक और 0 लग जाता है ये परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्टली कह देंगे कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है जिसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम जीरोस रहे और परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्लियर, तो ये यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम 0 है इसलिए हम इसको चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसको मैं बताता हूँ तुम लोग को डिवीजन मेथड से, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड, ध्यान समझना, अभी मैं बताया तुम लोग को कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले ना, अभी देखते हैं हम लोग कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से, तो 4900 का डिवीजन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पीछे से, कहां से, राइट हैंड साइड की तरफ से हम लोग पेयर बनाएंगे, पेयर मतलब जानते हो ना, दो का पेयर बनता है, एक पेयर और ये दूसरा पेयर बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि 49 किस नंबर के स्क्वायर के पास में होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, कितना होता है 49, तो 7 का स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 49, ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 49, क्लियर, अब ध्यान से सुनो, जितना यहाँ पे लिखते हैं उतना ही उसमें ऐड करते हैं, यहाँ जितना रहता है ना उतना ही उसमें ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 7 और 7 मिलकर कितना हो गया 14, ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, क्लियर, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 0 उतरेगा डायरेक्टली, कितना उतरेगा 2 0, क्या उतरेगा 2 0, तो यहाँ पे लाना है हम लोग को 0, तो 1 4 हो गया,
कितने बार में मल्टीप्लाई करें 1/4 में, कितने बार, अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं हम लोग तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 1/4 में 1 लिखते हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमको लाना कितना है 0, इसलिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 0 0 0 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए ये 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे कितने बार में आया है 0, 0 बार में आया है 0। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा तुम लोग को ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लिया हूँ। एक और क्वेश्चन आसानी से मैं तुम लोग को लेकर के इसको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे यही करना है, इसमें भी 0 लिए हम लोग। ठीक है। तो ये 70 का स्क्वायर है, 4900 कितने का स्क्वायर है 70 का। इसको तुम लोग वैसे बनाते हो तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक बड़ा क्वेश्चन ही लेकर के मैं समझाता हूँ। ये समझ में आया होगा तुम लोग को वैसे? ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ। देखो मैं तुम लोग के बुक का ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। 18769 क्या है 18769। सपोज इसका हम लोग को क्या निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो 18769 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पीछे से पेयर बनाएंगे। बना दिए इसको, इसका भी पेयर बन गया लेकिन एक अकेला रह गया। कौन अकेला रह गया 1 अकेला रह गया। क्लियर। तो 1 का स्क्वायर कितने के स्क्वायर के आसपास आएगा 1 का ही। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1। क्लियर समझ में आया। अब मैं बताया था कि यहाँ जितना लिखते हैं उतना ही उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2। ध्यान से समझना, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 0। अब यहाँ से देखो एक नंबर नहीं उतरेगा, एक साथ 2 नंबर उतरेंगे। कितने उतरेंगे 2, यानी कि 87। क्लियर समझ में आया। क्या उतरेगा 87। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 के बगल में 1 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 1, तो ये बन गया कितना 21। कितना बन गया 21। तो 21 लिखा हूँ तो 21 का मैं सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो 21 1 जा कितना आएगा 21। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 तो 22 into 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 के बगल में 3 तो 23 into 3 कर पाऊंगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 तो 24 into 4 कर पाऊंगा। तो 23 into 3 और 24 into 4 करके देखो 87 के पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। तो 24 into 4 जैसे ही करोगे तुम लोग को मिल जाएगा कितना 4 4 जा 16, 6 हो जाएगा और 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9, ये बन जाएगा 96। ज्यादा हो गया 97 से, इसलिए हम लोग कौन सा लेंगे 23 into 3। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आएगा 69। यहाँ क्या लिखना है 3, क्या लिखना है 3 और यहाँ क्या लिखना है 69। यहाँ क्या लिखना है 3। क्लियर समझ में आया। कितना समझ में आया कि नहीं आया सब। अब ध्यान से समझना, यहाँ मैं 3 लिखा हूँ, क्या लिखा था 3, तो उसमें उतना ही ऐड करूंगा जैसे किया था ना अभी। देखो ध्यान से समझना, 23 मत ऐड कर देना क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा था तो 1 ऐड कर दिए। बगल में जो आएगा ना, जैसे 3 हम लोग लिखे हैं अलग से, तो 3 में 3 ही ऐड करेंगे, है ना। तो 23 और 3 कितना हो गया 26। क्लियर। अब ध्यान सुनो, 18 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और अगर ये 8 है, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा कि 7 बचेगा 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1। तो ये हो गया 18। कितना हो गया 18। अब हमारे पास 18 बचा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर और बचा था, तो ये डायरेक्टली अब उतरेंगे यहाँ पे 1869। क्या उतरेंगे 1869। क्लियर समझ में आया। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 और 6 26। तो अभी मैं बताया जैसे यहाँ पे 26 लिखा हुआ है, अगर मैं इसके बगल में 1 लगाऊंगा तो 261 into 1 कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा 261 into 1। अगर मैं यहाँ पे 26 के आगे 2 लगाऊंगा तो 260 into 2 कर पाऊंगा। हमको लाना कितना है 1869। क्या लाना है 1869। तो अगर मैं यहाँ पे 263 into 3 लगाता हूँ, ठीक है, तो करके देखो आएगा कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ बताओ। हाँ 263 into 3 करके देखते हैं हम लोग कितना आता है ना। 2 3 का वैसे
789 आएगा। अभी और आगे जाना होगा हम लोग को, क्या जाना है आगे। तो और आगे 267 into 7 करके देखते हैं कितना, 267 into 7 डायरेक्टली ऐसे रैंडमली करते जाओगे तो पता चल जाएगा। और आइडेंटिफाई करना है ना तो उसका भी एक तरीका होता है कि कितने बार में आएगा। 9 किन दो नंबरों के मल्टीप्लाई करने पे आता है, ऐसे देखो, क्योंकि लास्ट में हमको क्या लाना है 9, तो 9 किन दो डिजिट्स के मल्टीप्लाई में आता है, या तो 3 into 3 में आता है या तो 7 into 7 में आता है। समझ आ रहा है? 7 7 या 49 आता है ना लास्ट में 9, या तो 3 into 3, इसीलिए मैं 3 पे रुका था। तो 263 into 3 करने पे तो कभी आएगा नहीं इतना, लेकिन अगर हम 7 रख देंगे तो 7 7 या 49 हमारा लास्ट में 9 आ रहा है ना। तो अब देखते हैं 267 into 7 में इतना आना चाहिए। 7 7 या 49 का 9, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46 का 6, 1 कैरी, 46 का 6, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, आ गया ना 1869। कितनी बार में आया? 7 बार में। यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 1869, ये कट गया पूरा, यहाँ आया 7। कितने का स्क्वायर था ये? 137 समझ में आया? कितने का स्क्वायर था ये? 137 का। क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। अभी 2-4 प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, देखो ऑब्वियसली पहली बार जो पढ़ते हैं ना नवोदय, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ रहता है, लेकिन जैसे ही तुम इसको प्रैक्टिस करोगे ना बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। क्लियर? तो आज मैं बताया हूं तुम लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। रूट का सिंबल क्या होता है ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे 25 और ये सिंबल जो होता है ना वो रूट का सिंबल होता है। किसका? स्क्वायर रूट का। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे सपोज ये 3 लिख दिया था तो ये क्यूब रूट निकालना होता उसका। कितना? क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है या फिर 2 लिखा है तो वो स्क्वायर रूट है। क्लियर? समझ गए? हाँ, तो इस तरीके से हुआ। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ 169, उसका रूट निकालिए। कितने का रूट है ये? 169 का रूट कितना होगा? 13 का। कितने का? क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा ना। लेकिन जब इसका रूट निकालेंगे 169 का तो कितना आएगा? 13। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से रूट का ये सैंपल होता है, तुम लोग ध्यान रखना हमेशा। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।